चलिए ई फॉर इकोनॉमिक सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ख़ास मुद्दा हम लेकर आए हैं ई फॉर इकोनॉमिक सीरीज़ में। हम आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट में से एक पन्ना उठा रहे हैं और उस पन्ने पर बातें हैं भारत के परिवारों को लेकर कि भारत के परिवार अपनी बचत किस रूप में निवेश कर रहे हैं। 100 रुपये एक व्यक्ति आमदनी कमाता है, 70 रुपये उसका खर्चा हो जाता है, 30 रुपये वो बचत कर लेता है। यह बचत किस रूप में भारत में नज़र आ रही है? प्लॉट खरीद रहा है, ज़मीन खरीद रहा है, एफडी करा रहा है कि शेयर बाज़ार में डाल रहा है कि सोना चांदी खरीद रहा है कि घर पर तिजोरी में या चटाई के नीचे कैश रख के बैठा हुआ है। आरबीआई ने अपनी एनुअल रिपोर्ट पे इस मुद्दे पर बहुत ही सुंदर ढंग से प्रकाश डाला है। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या बचत कर रहे हैं भारतीय परिवार। लेट अस स्टार्ट दिस डिस्कशन। एक एवरेज इंडियन फैमिली, वी ऑल नो, हम सब उस परिवेश से आते हैं। भारतीय परिवार एक बहुत अलग परिवेश में पला बड़ा होता है एज कंपेयर टू से अमेरिकन फैमिलीज। देयर इज़ द कल्चर ऑफ कंज्यूमरिज्म। वहाँ उपभोग का कल्चर है। अच्छा या बुरा नहीं कह रहा, पर उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि उनका कल्चर खराब है या हमारा ज़्यादा अच्छा है। उनका कल्चर उपभोग का है। भारत का कल्चर आमतौर पे बचत का रहा है। देयर्स इज़ अ इकोनॉमी बेस्ड ऑन कंज्यूमरिज्म। India's economy is largely revolved, India's economy has largely revolved around savings. तो भारतीय परिवार आमतौर पर बचत करते हैं। आप अगर आपके आसपास भी देखेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा कि आपका परिवार किस रूप में प्रमुखता से बचत करता है। भारत में अगर 100 रुपये की बचत हो रही है किसी परिवार के द्वारा, तो 84 रुपये की बचत, जस्ट सी दिस ब्यूटिफुल डेटा, 84, अगर 100 रुपये की बचत हो रही है तो 84 रुपये की बचत फिजिकल एसेट्स में है। फिजिकल एसेट्स मतलब से ज़मीन खरीद ली, कृषि भूमि खरीद ली, प्लॉट खरीद लिया। दैट इज़ व्हाट इज इंडियन हाउस होल्ड सेविंग्स ऑन। 100 रुपये में आप, और ये आपके आसपास होगा, आपके माताजी ने, आपके पिताजी ने अगर बचत करी है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी उन्होंने या तो प्लॉट खरीदा होगा या ज़मीन खरीदी होगी। दूसरी बचत ये भी आपके आसपास आपको नज़र आ जाएगी, गोल्ड के रूप में है। वो ज्वेलरी हो सकती है, वो सोने की बिस्किट हो सकते हैं, और ज़्यादा अमीर हैं आप तो वो सोने की ईंट भी हो सकती है। ठीक। और सबसे कम बचत भारतीय परिवार अपनी बचत का मात्र 5%, मात्र 50 नहीं, मात्र 5% फाइनेंशियल एसेट्स में डालते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स जैसे एफडी कराते हैं, जैसे सरकार की पेंशन योजनाओं में निवेश करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, जैसे इंश्योरेंस खरीदते हैं। ये जो ढांचा है 84, 1 और 5 का, बहुत अच्छा नहीं है। एक अच्छी मजबूत विकसित अर्थव्यवस्था में आमतौर पर फाइनेंशियल एसेट्स की हिस्सेदारी ज़्यादा होती है, फिजिकल एसेट्स की हिस्सेदारी कम होती है। लेकिन फिलहाल इससे भारत बहुत दूर नज़र आ रहा है। भारतीय परिवारों की अधिकतर बचत प्लॉट, भूमि, फिजिकल एसेट्स में है। एक एक करके टुकड़े करेंगे। लेट अस टॉक अबाउट दिस थिंग फर्स्ट कि भारतीय फाइनेंशियल एसेट्स में किस चीज में निवेश करते हैं। कितने फाइनेंशियल एसेट्स हैं भारतीयों के पास, मतलब भारतीय परिवारों के पास। तो भारत की जीडीपी का लगभग 10% इज ग्रॉस फाइनेंशियल एसेट्स। मैं इसको और बेहतर अगर लिखूं तो दैट इज ग्रॉस फाइनेंशियल एसेट्स। 32 लाख करोड़ रुपए, आप मानिएगा लगभग 350 लाख करोड़ रुपए भारत की जीडीपी है, उसका लगभग 10% बैठेगा 32 लाख करोड़ रुपए। 32 लाख करोड़ रुपए का भारतीय परिवारों ने या तो एफडी करा रखी है, या इंश्योरेंस ले रखा है, या पेंशन फंड में पैसा लगा रखा है, या म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है, या सरकारी योजनाएं जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, डाकघर बचत योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, इनमें पैसा लगा रखा है।
दैट इज व्हाट इज द ग्रॉस फाइनेंशियल सेविंग्स और एसेट्स ऑफ इंडियन हाउस होल्ड, 32 लाख करोड़ रुपीज। लेकिन ये ग्रॉस है, इसके ऊपर इनकी कुछ लायबिलिटी भी है। जैसे मैंने 100 रुपए की एफडी करा रखी है, लेकिन हो सकता है कि मैंने 50 रुपए का लोन भी ले रखा हो। तो 100 रुपए की एफडी, 100 रुपए का एसेट है मेरा, 50 रुपए का लोन है, तो मेरा नेट एसेट 50 ही बचा। तो ऐसे ही भारतीय परिवारों के माथे पर, के सर पर कुछ लायबिलिटीज भी हैं। इन्होंने लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का लोन ले रखा है या फाइनेंशियल लायबिलिटी बना रखी है 12 लाख करोड़ रुपए की। तो मैं कह सकता हूं लगभग 30 लाख, राउंड फिगर्स में ले रहे हैं, हमें राउंड फिगर्स में डेटा याद रहता है, ऐसा हमारा मस्तिष्क है। लगभग 30 लाख करोड़ रुपए की बचत करी है, 15 लाख करोड़ रुपए के लोन ले रखे हैं। तो ग्रॉस फाइनेंशियल एसेट्स या सेविंग्स 30 लाख करोड़, लोन 15 लाख करोड़, तो नेट फाइनेंशियल सेविंग्स लगभग 15 लाख करोड़। तो जो नेट सेविंग्स भारतीयों की है दैट इज अबाउट 15 लाख करोड़ रुपीस। 2022-23 में भारतीयों ने 1 लाख रुपए औसत फैमिली ने अपनी वित्तीय बचत में ऐड करा है। तो 1 लाख करोड़ एक फैमिली ने ऐड करा है, बहुत बड़ी रकम नहीं है। ऐसे ही जो उसने नया माथे पर लोन ले लिया है 2022-23 में, वो औसत 50,000 है। तो एक राउंड फिगर्स में कह सकता हूं मैं कि 50,000 की ही नेट नई सेविंग्स करी है, क्योंकि 1 लाख की करी थी ग्रॉस, 50 का लोन ले लिया, तो नेट 50 ही ऐड हुआ है सेविंग्स के तौर पर भारतीय परिवारों में। आगे बात करते हैं। इसी को आप आंकड़ों से भी देख सकते हैं। यह है भारतीय परिवारों के फाइनेंशियल एसेट्स जो डार्क ग्रीन कलर में है। आपको हर आंकड़ा देखने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको ब्लिंक करके बताने का प्रयास करूंगा। आप देख रहे हैं 1970 से लगभग 1999 तक या सन 2000 तक भारतीयों के एसेट्स और भारतीयों की बचत लगभग बराबर चली है। लेकिन लगभग 1995 के बाद जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, बचत ज़्यादा तेज़ी से हुई है और जो लायबिलिटीज़ हैं वो कम बढ़ी हैं। मतलब आमदनी बढ़ गई ज़्यादा, इसलिए बचत बेहतर हो पाई। नीचे वाली लाइन जो है वो लायबिलिटीज़ की है, इन्होंने क्या लोन लिए हैं, और ऊपर वाली लाइन जो है वो बचत की है। फॉर श्योर बचत ज़्यादा है, लायबिलिटी कम है। लेकिन एक चिंता की बात नजर आ रही है, जो बचत है और जो लायबिलिटी है इसके बीच गैप कम हो रहा है। सन 2000 कोविड के वक्त के बाद से क्या हो गया है भारतीयों को कि उन्होंने अपनी लायबिलिटीज बहुत तेजी से बढ़ाई है। ये लगभग एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ा है यार। तो कोविड के बाद भारतीयों की लायबिलिटीज बहुत तेजी से बढ़ी है। अगर मैं राउंड फिगर की वापस बात करूं तो 30 लाख करोड़ की लगभग बचत है ऊपर वाली, और लगभग 15 लाख करोड़ की लायबिलिटीज हैं। तो नेट बचत, ग्रॉस बचत 30 लाख, ग्रॉस लायबिलिटीज 15 लाख, तो नेट बचत 15 लाख करोड़ रुपए की भारतीयों ने करी है। आगे अब ये जो बचत कर रहे हैं ये सारी फाइनेंशियल एसेट्स की बचत है। हाँ, इस पे सोना चांदी जमीन जायदाद इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स में उन्होंने 30 लाख करोड़ रुपए की बचत करी है। तो फाइनेंशियल एसेट्स में कहां बचत करी है ये चार्ट देखिएगा आप। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं इसको। ठीक है, अगर 100 रुपए की फाइनेंशियल एसेट्स में बचत है तो लगभग 41 रुपया एफडी में गया है, डिपॉजिट्स में गया है। तो भारतीय आज भी जो बचत करते हैं उसका लगभग आधा हिस्सा फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं, बैंक में डालते हैं। दूसरा हिस्सा पेंशन फंड्स और प्रोविडेंट फंड्स में गया है। तीसरा छोटा हिस्सा गवर्नमेंट की अलग अलग योजनाएं, डाकघर बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना एक्सेट्रा, उसमें गया है।
₹100 की बचत करी है, फाइनेंशियल बचत, तो उसमें ₹9 शेयर बाजार में लगाने लगे हैं भारतीय, ₹8 करेंसी में लगाने लगे हैं, डॉलर खरीद लेते हैं क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ती है, और मात्र ₹100 की फाइनेंशियल बचत में ₹5 का इंश्योरेंस लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो भी टैक्स बचाने के लिए लेते हैं। ऐसी सर्वेस की फाइंडिंग है। कुल मिला के ₹100 की वित्तीय बचत पर ₹41 आज भी बैंक डिपॉजिट्स में जमा हो रहा है। आंकड़ों के साथ देखते हैं। आई हैव टेकन दिस डेटा from India Spends. It is a very good website which provides good research on economic aspects related to Indian economy. The research is data based, and I have taken this graph from that website only. Now thing is that जो आपको ऊपर वाली ग्रीन लाइन दिख रही होगी, आई थिंक विजिबल है, काफी है। आपको आंकड़े तो बहुत ज्यादा याद नहीं रखने, आपको चीज समझनी है कि भारतीयों की जो बचत है उसका सबसे बड़ा हिस्सा हमेशा से पारंपरिक तौर पर, यह कोई नया डेवलपमेंट नहीं हुआ है, पारंपरिक तौर पर किस में जाता था और जाता है? बैंक डिपॉजिट्स में। आज भी हमारी अगर 30 लाख करोड़ की बचत है तो उसमें से लगभग 13 लाख या 14 लाख करोड़ बैंक डिपॉजिट्स में ही पड़ा हुआ है। दूसरे हिस्से पर आते हैं प्रोविडेंट फंड। लगभग 7 लाख करोड़ प्रोविडेंट फंड्स में भारतीयों ने रखा है। लगभग 6 लाख करोड़ वुड बी इन गवर्नमेंट स्कीम्स। मात्र 2.5 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड्स मतलब शेयर बाजार में है। बैंक डिपॉजिट्स, प्रोविडेंट फंड, गवर्नमेंट स्कीम्स और म्यूचुअल फंड्स, 2 से 2.5 लाख करोड़ भारतीय अपनी बचत का म्यूचुअल फंड्स में रखते हैं। कोई लंबे वक्त से आप देखेंगे एक सा ही ट्रेंड चल रहा है कि सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स बैंक में, सबसे कम वित्तीय बचत शेयर बाजार में। आगे आते हैं, कुछ लायबिलिटीज पे भी बात करते हैं कि भारतीय उधारी, ये तो हमने बचत पे बात करी, फाइनेंशियल एसेट्स। दूसरी बात करेंगे कि ये जो उधारी ले रहे हैं, हमने ये भी बात करी कि भारतीयों की उधारी बहुत बढ़ गई है कोविड के बाद। लगभग 15 लाख करोड़ का माथे पर कर्ज है भारतीय परिवारों के, जो कि कोविड के बाद बहुत तेजी से बढ़ा है। तो एक कर्ज ला कहां से रहे हैं? एक नया वित्तीय संस्थान इमर्ज हुआ है बहुत मजबूती से, आपके आसपास भी आपको नजर आता होगा। बजाज फाइनेंस, मन्नापुरम गोल्ड लोन, मुथूट फाइनेंस, इन्हें हम कहते हैं एनबीएफसीज। अगर आप आज से 10 साल पहले की बात करें तो भारतीय अगर ₹100 का लोन लेते थे तो 92 रुपीस का लोन बैंक से लेते थे, और मात्र ₹2 का लोन कुछ एनबीएफसीज, मुथूट, मन्नापुरम ऐसे संस्थानों से लेते थे। मामला जोर से बदला है। आज अगर भारतीय ₹100 का लोन लेते हैं तो मात्र 76 का बैंक से लेते हैं, ₹21 का लोन एनबीएफसी से लेते हैं। आप देख रहे हैं एनबीएफसी ने बड़ा मार्केट कैप्चर करा है उधारी देने का, इसीलिए इतने बड़े नाम हो गए हैं बजाज फाइनेंस और मन्नापुरम गोल्ड लोन। अगर हम कोविड के बाद की बात करें तो एक नया ट्रेंड हमें नजर आया है कि भारतीयों की जो बचत है उसमें हमें गिरावट नजर आई है। एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, आर नेट फाइनेंशियल सेविंग्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज एट वन ऑफ द लोएस्ट लेवल्स। पहले एब्सोल्यूट टर्म्स में देखते हैं, फिर परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे। ये भारतीयों की नेट फाइनेंशियल सेविंग्स है। नेट सेविंग्स मेरे हिसाब से अब आप समझते हैं, नेट सेविंग्स मतलब ग्रॉस फाइनेंशियल सेविंग्स माइनस लायबिलिटीज इज नेट सेविंग्स। आप इस आंकड़े में देख पा रहे हैं कि 2020-21 में भारतीयों की नेट सेविंग्स बहुत बड़ी थी, क्योंकि कोविड था ना, बुरे वक्त के लिए लोगों ने पैसा सहेज लिया। लगभग हमारी नेट फाइनेंशियल सेविंग्स करीब करीब 23 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई थी।
आज 15 लाख करोड़। तो कोविड के वक्त के कंपैरिजन में हमारी नेट फाइनेंशियल सेविंग्स में गिरावट हुई है। अब एक चार्ट में दिखाना चाहूंगा कि एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हम कहां खड़े हैं। लेट मी शो यू इफ आई कैन फाइंड दैट। ठीक है, हाँ, ये देखिएगा आप, ये एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी भारतीयों की नेट सेविंग्स को दर्शा रहा है। कौन दर्शा रहा है? ग्रीन वाला छोड़िए, मैं रेड कलर से उसे ब्लिंक करता हूं। ये देखिएगा, ये आज का वक्त है। हमारी नेट सेविंग्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी मात्र 5.5% रह गई है, जो कि लगभग 1970 के बाद, मतलब पिछले 50 सालों के कंपैरिजन में भारत की नेट फाइनेंशियल सेविंग्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी अपने न्यूनतम स्तर पर है, 5.5%। 5.3% ऑफ जीडीपी इज आर नेट फाइनेंशियल सेविंग्स। दिस इज, और ये ग्राफ भी आपको दिख रहा है। आमतौर पर भारतीय परिवार जीडीपी का 7-8% सेव करते थे। कोविड में तो 11 कर लिया था कि भाई मर गए तो आगे काम आएगा बच्चों को, ठीक। लेकिन आज वो बहुत जोर से गिरकर 5.5% पर पहुंच चुका है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या भारतीयों की बचत करने के सलीके तरीके में बदलाव आया है। इसके कुछ इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी हैं, उस पर बात करते हैं। प्रोबेबली ये बदला हुआ आंकड़ा हमें बता रहा है कि शायद परिवार आर्थिक तौर पर वल्नरेबल हो गए हैं, खतरों से जूझ रहे हैं, इसलिए बड़ी उधारियां ले रहे हैं और बचत कम कर रहे हैं, या बचत हो नहीं पा रही क्योंकि महंगाई ज्यादा हो गई है। तो देयर इज फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी बीइंग फेस्ड बाय इंडियन हाउसहोल्ड्स, ये एक संभावना हो सकती है। दूसरा, हमने अपना चरित्र बदल लिया है। हम जो बचत करते करते बड़े हुए हैं, आज के नए कंज्यूमरिज्म के दौर में प्रोबेबली हम कंज्यूम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, उधारी पे आईफोन लेना जैसे, ठीक। तीसरा, ये जो इम्प्लीकेशन है हमारी बैंकिंग सेक्टर की स्टेबिलिटी पे भी कुछ प्रश्न चिन्ह लगा सकता है कि भाई परिवारों की इतनी उधारियां बढ़ रही है, और ये जो उधारियां बढ़ रही हैं ये एनबीएफसीज के माध्यम से बढ़ रही हैं। एनबीएफसीज आमतौर पर टॉप नॉच से, सबसे बेहतर बोरोवर से थोड़े नीचे बोरोवर्स को उधारी देते हैं। तो क्या जो क्रेडिट रेटिंग में, सिबिल रेटिंग में निचले स्तर पर हैं, वो ग्रुप अधिक मात्रा में उधारियां ले रहा है? कंसर्न हो सकता है हमारे फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर। हमारी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ हार्म हो सकती है, क्योंकि लंबी अवधि की ग्रोथ बचत के पैसे से निवेश होकर फाइनेंस होती है। अगर बचत ही नहीं करेंगे परिवार, तो अडानी और अंबानी जी निवेश कहां से करेंगे? वो निवेश नहीं करेंगे, तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी की बढ़ोतरी कैसे होगी? क्योंकि नया निवेश से नया प्रोडक्शन होता है, उसी से जीडीपी की बढ़ोतरी होती है। सो कुल मिला के इस डिस्कशन से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारतीयों की बचत का बास्केट बदला है, भारतीयों ने ज्यादा उधारी लेना शुरू करा है, लेकिन आज भी भारतीय अपना 84% बचत का फिजिकल एसेट्स में रखते हैं, गोल्ड में दूसरा और फाइनेंशियल एसेट्स में सबसे कम। इस बास्केट में अगर बदलाव होगा तो इकोनॉमी में फाइनेंशियल एसेट्स ज्यादा बढ़ेंगे, जो कि नए निवेश में डायरेक्ट होंगे, चैनलाइज होंगे, और नया निवेश नई जीडीपी को जन्म देता है। नई जीडीपी से नई नौकरियां मिलती हैं, जिससे बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और खुशहाली आती है। तो आई होप आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा कि कैसे भारतीय अपने बचत के प्रारूप को बदले हैं ज्यादा उधारियां लेकर। ठीक, ऐसे ही और मुद्दों पर आपसे अक्सर मिलते रहेंगे ई फॉर इकोनॉमिक्स सीरीज में। धन्यवाद।